तो यार सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम करने बच्चा आ रहा है, उससे रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे पहाड़ क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनकी पूरी हेल्प हम लोग यहाँ पर करते हैं। कोई टीचर कोई कोई भी हो चाहे वो ये नहीं ऐसा कह सकता कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम बच्चों के डॉक्यूमेंट क्लियर करने से लेके बच्चों के डॉक्यूमेंट साइबर कैफे से क्लियर करके यहाँ लाते हैं और यहाँ से भी क्लियर करके टीचरों के पास ले जाते हैं। कल कॉलेज खुलने वाला है, सब चीजें खुल जाएंगी, सरकारी तमाम चीजें खुल जाएंगी, और ये फैसला हम चाहते हैं कि कल ही के डेट में आना चाहिए। तो इससे सरासर जो हम छात्रों को है गुमराह किया गया है। हमें 8 दिन हो गए अनशन में बैठे हुए और ये हम अनशन हम जारी रखेंगे। देखिए कॉलेज कब तक बंद करेंगे, शायद पूरे साल भर तो नहीं कर देंगे बंद। हमने तो साल भर यहाँ मेहनत की है, तो आगे भी 1 साल और कर सकते हैं। बट अब तो खुलेंगे ही कॉलेज, तो हम अब भी कर सकते हैं। जो चीज़ होने वाली होगी अब भी होगी, तो ये तो होना ही है। जो होने वाला होगा वो होगा, बट सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बहुचर्चित एमबीपीजी कॉलेज के कैंपस में। दरअसल 24 तारीख को हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें जो हर साल उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव होते हैं उसको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अब जो है एग्जाम आने वाले हैं, इस सिलसिले में इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि जो उसकी अवधि थी वो समय सीमा बीत चुकी थी। इसलिए हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया था। उसके बाद लगातार जो है कॉलेज के छात्र संघ है वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं कि क्या कहते हैं इलेक्शन जो है कराए जाए। इसी सिलसिले में आज हम हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज कैंपस में मौजूद हैं। यहाँ पे छात्र संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है। लोगों से बात करेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सबसे पहले आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम ललित सिंह मेवाड़ी है। हाँ, जैसे कि 24 तारीख को इलेक्शन वो हाईकोर्ट की तरफ से कहते हैं फैसला आया था कि अब जो छात्र संघ चुनाव है वो नहीं किए जाएंगे, तो इस पर जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव किए जाए, लेकिन इस पर अभी तक क्या निष्कर्ष निकला है? आप लोगों ने देखा होगा इस पे निष्कर्ष आया है कि अखबार पे कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। अब किया था ना उसमें धन सिंह रावत जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी, उनने कहा था कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे। तो तब से थोड़ा माहौल ठीक है, बट फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। क्या लगता है, जैसे पहले भी धन सिंह रावत ने आश्वासन दिया था, जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने आश्वासन दिया था कि इलेक्शन होंगे, लेकिन काफी टाइम तक देखा गया कि ये चीजें टाली गई। उसके बाद लास्ट में ये फैसला आया कि अब जो है इलेक्शन नहीं किए जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता ना नहीं किया जाएगा, अब तो होंगे, क्योंकि छात्रों ने बहुत ज़्यादा आक्रोश है सभी छात्रों में। क्योंकि छात्र नेता भी बहुत कब तक वेट करेंगे छात्र संघ का। अभी तक तो डेट चली गई है, लिंगों के अनुसार तो हो जानी चाहिए थे। बट पिछली बार भी लिंगों के उल्लंघन हो गए चुनाव हुए थे, तो इस बार भी होने चाहिए। हम ये चाहते हैं क्योंकि सभी छात्र नेताओं ने बहुत पहले से मेहनत की है और उनको उनके मेहनत के भरोसा है कि हम होंगे, तो इसलिए वही बैठे हैं यहाँ पे और वो चाहेंगे कि होने चाहिए चुनाव। जी। जैसे कल खटीमा के जो छात्र संघ के अध्यक्ष लोग हैं वो लोग पुष्कर सिंह धामी से मिले और उन्होंने ये भी बात की कि उन्होंने धामी जी ने ये कहा है कि अब इस पे कार्रवाई की जाएगी कि कहाँ पे गलती है। तो इस पे क्या लगता है कि कार्रवाई कब तक होगी? देखिए कार्रवाई मैं तो कहूँगा जल्दी होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद और भी चुनाव आने वाले हैं शायद, तो फिर ये लोग कराएंगे नहीं चुनाव। तो हम चाहेंगे उससे पहले ये कार्रवाई हो जाए तो अच्छा है। ये कार्रवाई हो ना हो, हमें चुनाव चाहिए बस। हम नगर निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। तो फिर कहाँ ये कॉलेज के चुनाव कहाँ देंगे छात्र संघ वाले चुनाव को। तो हम चाहते हैं उससे पहले छात्र संघ का चुनाव निपट जाए, तो उसके बाद वो करे। जी। तो जैसे अभी ये धरना दिया जा रहा था, कितने दिन से धरना दिया जा रहा है? इसको ये लगा है लगभग 4-5 दिन हो गए इसको। क्या लगता है अभी धरना आगे ऐसे ही चलेगा या कुछ फैसला आएगा? नहीं, अभी तक तो हम लोग का ये कहना है जब तक हमारे लिए कोई निर्णय नहीं आता है ऊपर से सरकार से, तो हम तब तक यहीं पे बैठे रहेंगे और तब तक चुप भी नहीं रहेंगे। जी। खबर ये भी सामने आ रही है कि जैसे क्या कहते हैं इलेक्शन के टाइम पे अभी जो इलेक्शन कैंसिल किए थे उस वजह से कॉलेज कहीं ना कहीं बंद कर दिए गए थे, क्योंकि लग रहा था कि ज्यादा बच्चे इकट्ठा होंगे तो कुछ अनहोनी ना हो। लेकिन कल से जो है कॉलेज फिर से खुल रहे हैं, तो क्या लगता है क्या होगा? देखिए कॉलेज कब तक बंद करेंगे, शायद पूरे साल भर तो नहीं कर देंगे बंद। हमने तो साल भर यहाँ मेहनत की है, तो आगे भी 1 साल और कर सकते हैं। बट अब तो खुलेंगे ही कॉलेज, तो हम अब भी कर सकते हैं। जो चीज़ होने वाली होगी अब भी होगी, तो ये तो होना ही है। जो होने वाला होगा वो होगा, बट सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे। हम तो जो पहले करने वाले थे इन्हें बंद कर दिए कॉलेज, वो बाद में भी कर सकते हैं कॉलेज खुल के। तो बस चुनाव के लिए हम तो कहीं पे भी मतलब तैयार हैं, अब भी करा दे, तो हम यही चाहते हैं सरकार से। तो क्या लगता है चुनाव कब? चुनाव जल्द से जल्द होने चाहिए। जो पहले कुल सचिव जी ने हमें जो 10 तारीख को एक पत्र जारी किया था कि 25 इस वहाँ की जो 25 तारीख थी उस तारीख को चुनाव हो जाने चाहिए थे, परंतु सरकार द्वारा इसे कोई मान्यता नहीं दी गई। और फिर सुनने में ये भी आया कि कुल सचिव जी ने उस पद से इस्तीफा भी जारी कर दिया है। तो इससे सरासर जो हम छात्रों को है गुमराह किया गया है। हमें 8 दिन हो गए अनशन में बैठे हुए और ये हम अनशन हम जारी रखेंगे। जो परसों माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी ने जो बोला है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आप अपनी बात को रखते हुए जल्द से जल्द चुनाव की तिथि घोषित कर दीजिए, क्योंकि क्या कहते हैं जिससे छात्रों का भी समय बचे, आगे निकाय चुनाव भी आने वाले हैं उनका भी समय बचे। इसलिए जैसे जानकारी सामने आ रही है कि कल से जैसे कॉलेज शुरू होंगे
तो कई जिलों में ऐसी भी बात सामने आई है कि 5 तारीख को उग्र आंदोलन किया जाएगा, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जी, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी छात्र-छात्राएँ जो हैं वो भी परेशान हैं कहीं न कहीं इलेक्शन के उससे। तो वो लोग भी जो अब तक इधर-उधर त्योहारों के उससे बाहर चले गए थे, जो अपने घर गए थे, तो वो लोग भी आएँगे। साफ-सी बात है वो लोग भी अपना आक्रोश जो है मन में वो भी जताएँगे ही जताएँगे। और हम काफ़ी संभव प्रयास करेंगे कि हमारा जो आंदोलन है वो शांति का ही रूप रखे। तभी जैसे डॉक्टर पास खुद को ला रहे बच्चों के कि आप लोग शांत मत बैठिए, आप लोगों ने मेहनत की है तो हम आपके साथ हैं। तो सभी बच्चे भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं और हमेशा देते आए हैं, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग आगे भी इस तरीके से करते रहें। अल्मोड़ा से एक अभी खबर सामने आई थी, आपको पता ही होगा कि कैसे वहाँ के छात्र संघ ने खुद के ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाई थी। तो क्या लगता है ये कहाँ तक सही है? देखिए, ये काफ़ी हद तक जब पार होगी ना सरकार की मैं चुनाव नहीं करवाएंगे करके, तो मजबूरन किसी छात्र नेता को ये सब करना पड़ रहा है। देखिए, उसने वो किया तो किसी और ने कुछ और कदम उठाए। हर कोई न कोई छात्र नेता कुछ न कुछ कदम उठा रहा है। शायद अब नहीं होंगे तो और भी कुछ कदम उठाएंगे आगे। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा सरकार से कि जल्दी से जल्दी चुनाव करवा दे, ताकि आगे जो भी होने वाला हो ना हो, बस शांत रहे छात्र भी और छात्र नेता भी। एक तरफ एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है बच्चों के एग्जाम्स के लिए, वहीं दूसरी तरफ निकाय चुनाव भी आने वाले हैं। इस बीच में ये सब चीज होने के बावजूद भी क्या लगता है कि जो छात्र संघ चुनाव है वो कब तक होंगे, या किए जाएंगे, या फिर से ऐसा कुछ आएगा कि नहीं किए जाएंगे? देखिए, कब तक होंगे ये तो हमें अभी डेट नहीं मिली है, फिक्स डेट सरकार ने हमें नहीं बताई है। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि जल्दी से जल्दी होंगे और जल्दी से जल्दी हम करवाएंगे। हम लोग तब तक नहीं उठेंगे, हम यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बैठे रहेंगे और सरकार को कराने पड़ेंगे चुनाव। क्योंकि हमने भी बहुत टाइम से मेहनत किया है, धूप हो छाँव हो, हम लोग यहीं पे रहते हैं महाविद्यालय में। हम भी पहाड़ से आए हैं, उतने दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं पहाड़ से, इसलिए यहाँ पे आके मेहनत कर रहे हैं, रूम रेंटों पे रहते हैं। तो सरकार को ये भी देखना चाहिए ना कि बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ के। हम लोग भी ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से नहीं है ना, हम भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो हम लोग इससे आगे कैसे करेंगे? इतना टाइम हो गया हमको, वैसे ही चुनाव इतना लंबा खींच गया और आगे खींचेंगे तो हम नहीं कर सकते ना इतनी ज़्यादा। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है आगे। तो हम तो रोड में आने के लिए तैयार हैं। अब क्या करें आप बताओ आगे, है ना? लास्ट डेट अक्टूबर थी इलेक्शन होने की। हर साल जो है इस समय तक इलेक्शन हो ही जाते हैं, लेकिन इस समय जैसे नहीं हुए, तो क्या लगता है इसमें किसकी गलती रही होगी? देखिए, इसमें हम ये सब तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिछली बार भी आपको पता होगा नवंबर 7 तारीख को ही चुनाव हुए थे। तो इस बार भी होने चाहिए चुनाव। अगर पिछली बार भी कुछ रहा होगा तो इस बार भी कुछ भी रहे, होने चाहिए चुनाव। मैं तो यही कहूँगा बस। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। जैसे 24 तारीख को फैसला आया था कि इलेक्शन जो है कैंसिल करा दिए जाएंगे, लेकिन एक बार फिर जो है देखा जा रहा है कि आश्वासन दिया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। तो क्या लगता है पिछली बार की तरह जो आश्वासन दिए गए थे वो फेल हुए थे, वैसा कुछ होगा या इलेक्शन होंगे असल? पहले तो मैं इसकी सराहना करूंगा कि अगर राज्य सरकार ने हमारे लिए छात्र हितों में कुछ सोचा है तो मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं। अगर जो पहले आश्वासन झूठे दिए गए थे, अगर उसी आश्वासन के तहत ये भी झूठा हुआ, तो हम तो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द, कल कॉलेज खुलने वाला है, सब चीज़ें खुल जाएंगी, सरकारी तमाम चीज़ें खुल जाएंगी और ये फैसला हम चाहते हैं कि कल ही के डेट में आना चाहिए। और छात्रों का जो कहना है, जो हमारे जो साथी भाई बहन जो हमारे साथ के जो जुड़े हुए थे, जो कॉलेज नहीं खुलने की वजह से नहीं आ पा रहे थे, उनने कह रहे हैं कि कल से हम उग्र भी ये जा सकते हैं अगर कल फैसला नहीं आया। तो हमारी विनती है, आपने इतना अच्छा हमारे लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। और जल्द से जल्द चुनाव भी प्रक्रिया जल्दी से जल्दी कराने की कृपा करें, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाइयों में अड़चनें आ रही हैं, जो हम भी नहीं चाहते हैं, जो ऐसे हम धरने करते हैं या किसी से कन्विंसिंग करते हैं, तो ऐसी कोई समस्याएं ना आए जिससे बच्चों की पढ़ाई, और ये जो अभी इन्होंने पेपर करवा रखे हैं इतनी जल्दी, तो इसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके आगे करने की कृपा करें कि 24 और 25 को इन्होंने प्रवेश खुलाए थे। कुछ बच्चों ने वहाँ पे भी अपने प्रवेश करवाए हैं, तो जिन बच्चों ने उसमें प्रवेश करवाया है तो उनको भी समय मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं आगे जैसे 25 तारीख से लगातार देखा जा रहा है कि आप लोगों की तरफ से संघर्ष किया जा रहा है कि कैसे भी जो है इलेक्शन किए जाए, लेकिन प्रशासन के द्वारा कभी नज़रबंद की खबर सामने आ रही है, तो कभी जैसे आप लोगों ने बीच में शव यात्रा भी निकाली थी, तो इस पर आपका क्या कहना है? लगातार उत्तराखंड में जो ये माहौल बनता जा रहा है बिल्कुल उग्रता का, जो हमारा भाई जो ये जला अल्मोड़ा में, इसका मुझे बहुत खेद है। ऐसी घटनाओं से मैं चाहता हूँ कि ना हो किसी के साथ, लेकिन अनजाने में और गुस्से, देखो सभी की मेहनत है, सबने अपनी मेहनत करी है, लोग अपने कैसे कैसे परिवार से आते हैं, घर में नहीं बता के भी यहाँ चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्योंकि उनका एक मन होता है, बच्चों के अंदर एक इच्छा जागरूक होती है कि यार हम कुछ करें, समाज के प्रति कुछ करें। पर जब उनका मन दब जाता है, जब उनकी आशाएं टूट जाती है, तब ऐसी घटनाएं अपने आप चरम सीमा में पहुंच जाती है। हम तो हर पूरे उत्तराखंड को ऐसे आदेश करेंगे कि ये घटनाएं ना करें। आप इसके लिए उग्र आंदोलन पर बैठ सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, पर इस तरह की घटनाओं को सामने ना लाए। और
सरकार ने ये चीज़ सोचनी चाहिए। जो बंदा अभी मैं उनसे भी मिला, मेरा भाई जो जला है दीपक लोनी, उससे मैं मिल के भी आया, वो काफ़ी ग्रसित है अपनी उस परेशानियों से। तो इस तरीके की चीज़ें जब हुई हैं तो उस पे कोई किसी ने प्रतिक्रिया भी नहीं जताई, ना हमारे किसी सरकार के किसी आदमी ने उसके ऊपर ना देखने की ना जुर्रत की। तो इस तरीके की चीज़ें जब हो रही है समाज में, सरकार जब देख रही है, तो जल्द से जल्द इसको फैसला करे। चुनाव के हमारे जो प्रचार जी ने कहा था, उनने कहा अगर सरकार आदेश दे देती है तो हम तो 5 दिन के अंदर भी करवा देते हैं, पिछले साल भी करवाए। और नवंबर और दिसंबर में चुनाव तो जाते ही है, ये आम सी बात हो गई है। तो अब बस हमारा आग्रह यही है मंत्री जी से भी, सबसे, जितने जो यहाँ कुलपति है जिनने आश्वासन झूठे दिए, कुलपति की गलती है। बच्चों को आश्वासन, बच्चे अपनी और लगन, काफ़ी पैसा भी लगता है, कहाँ से लोग करते हैं, कर्जा लेते हैं, कैसे रहते हैं। तो उस तरीके की चीज़ों को देखना चाहिए सरकार ने, और इस पे जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए। जैसे लगातार सूचना आ रही है कि 5 तारीख, जैसे कल से कॉलेज खुल रहा है, दिवाली की छुट्टियां कर दी गई थी, कहीं ना कहीं जल्दी छुट्टियां कर दी गई थी, जिससे कि कहते हैं कॉलेज में भीड़ इकट्ठा ना हो। लेकिन कल से दोबारा कॉलेज शुरू हो रहे हैं और ऐसे खबर सामने आ रही है कि 5 तारीख से आप लोगों ने कहा है कि उग्र आंदोलन किया जाएगा अगर इलेक्शन के खिलाफ कुछ अगर ऐसा आदेश नहीं आता है तो। आप देखिए, जब छुट्टी चल रही थी तभी इतनी उग्र में आ गए थे बच्चे। और छात्रों का यह है कि ये छात्र शक्ति जो है, वो उनका खून बहुत ही गर्म होता है। ऐसा नहीं है कि अब वो एजेड है, ये नौजवान है, इनकी शक्ति बहुत है, क्षमता बहुत है, ये अपने अगर चाहे तो मनमानी कुछ भी कर सकते हैं। जब हमारे उत्तराखंड के जब आंदोलन चल रहा था, राज्य जब बना ये, उसके लिए सब छात्र युवा शक्ति तो थी, सब शासन वाले ही तो थे। जब इतना उन्होंने संघर्ष किया है, तो यहाँ पे जब शासन चुनाव आए हैं, इसके लिए भी पूरे संघर्ष के साथ हमें तो फोन आते हैं, हमें बच्चे कहते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं, 4 तारीख को कॉलेज खुलने दो। हमने अभी इतना उग्रता का हमने किसी से मना कर रखा है कि यहाँ कोई उग्रता का इतना प्रयोग ना करे। लेकिन अगर हाथ से चीजें चली जाती हैं, अगर आपने आश्वासन, बच्चों को ऐसा होता है कि आपने अभी आश्वासन दे दिया है कि चुनाव होंगे, कब होंगे, क्या होंगे, सबकी जिज्ञासाएं हैं, पढ़ाई है, यही चीजों को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए हम तो चाहेंगे कि न्यायपालिका में जाने की बात कर रहे हैं राज्य सरकार से। बस यही है कि अपने साहब, हाईकोर्ट ने तो साहब कहा है, राज्य सरकार अपने आदेश वापस ले और चुनाव करवाए। इतना ज्यादा इसमें घूमने वाली और कहीं जाने की बात ही नहीं है। राज्य सरकार ने तो सीधे फैसला लेना चाहिए कि हम अपने आदेश जो हमने दिए हैं उसको वापस लेते हैं और चुनाव करवाते हैं। इतना घुमा फिरा के कोई बात करने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत आसानी से चीजें हो जाएंगी, कोई उग्रता भी नहीं रहेगी। और इस बार और अगली बार अगर तुम्हें कुछ ऐसा करने है तो इस साल से आप बता सकते हैं। लेकिन हम तो कहेंगे छात्र संघ चुनाव इस उत्तराखंड के और जगहों का, मैं उत्तराखंड के लिए तो बहुत आवश्यक चीज है, क्योंकि जहां से क्रांति शुरू होती है, अगर हमारा कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी का हो, गलत करता है तो उसके लिए छात्र युवा आंदोलन में उठता है। किसी बहन माता किसी के साथ बुरा होता है या रेप होता है, उसके लिए भी सबसे पहले एक छात्र संघ यहाँ से एक शक्ति जागरूक होती है, जो लीड करता है हमारे पूरे कॉलेज के बच्चों को कि हाँ हमें बैठना चाहिए। हमारे उत्तराखंड की बहन के साथ ऐसा हुआ है कि ये जो लीडिंग प्रोसेस है वो एक चलता रहे। लीडरशिप क्वालिटी कहाँ से आएगी? जब यहाँ से बच्चा सीखेगा कि एक उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी जागरूक होगी। अब ये चीजें बंद कर दोगे, ये किसी परेशानी नहीं है। हम तो कहना चाहेंगे, जब बीच में सांसद के चुनाव हुए थे उस समय मैं इतना परेशान हुआ, मैं बच्चों के लिए इतना लड़ा, मैं नहीं, सभी मेरे भाई लोग, कि उस समय जब 2 महीने में बच्चा जैसे ही 2nd सेम उसने पास किया, उसके 3rd सेम के एग्जाम आ गए। बहुत ही मतलब ऐसा उस समय मंजर था कि एक क्लास में ये सब बंद था, पूरा हॉल बंद था कॉलेज का। मतलब एक ही डिपार्टमेंट खुला था, उसमें एक क्लास में 70 बच्चे बैठाए थे। बिल्कुल धूप चल रही थी, जुलाई का महीना था। और जो बाहर की हॉल वो होती है हॉल, उसमें भी बिल्कुल बिन पंखों के बच्चे बैठाए थे। तो मुझे तो नहीं लगता कि छात्र हित में ये सोचते होंगे, और ये एक बहाना बनाते हैं कि छात्र संघ चुनाव बच्चों के लिए बिल्कुल बेकार चीज है। ये मैं नहीं जानता, क्योंकि हमने देखा है बच्चे आते हैं, टीचरों का कहना ये होता है कि अरे यार इसके पास फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है, हम इसका नहीं करेंगे। हम कहते हैं 15 दिन का टाइम दे दीजिए, ये ले आएंगे, नहीं लाएंगे तब आप निरस्त करना है। हमारी जो थोड़ा सा वो हमारे जोर जबरदस्ती और इनसे चीजें जब होती हैं तो छात्रों को काम आसान होता है। और आगे भी अगर चाहेंगे कि इनको इतनी हर चीज व्यवस्था सही रखनी है तो एक प्रोसेस बनाए। अगर इनने कहा है कि 20 तारीख तक एडमिशन होने हैं, तो 20 तारीख के बाद क्यों प्रवेश खोले जा रहे हैं? सबको सूचित करके अच्छी ढंग से 20 तारीख को, हर चीज का एक नियम है। और मैं तो कहूंगा यहाँ जो चुनाव होते हैं, चाहे नगर पालिका के हो, चाहे सांसद के हो, चाहे विधायक के हो, यहाँ चुनाव करवाना कॉलेज के इतने महाविद्यालय में जो पढ़ाइयाँ रुकती है 2-2 3-3 महीने खाली प्रोसेस में, ये चुनाव इस कॉलेज में होने नहीं चाहिए। कहीं जो छोटे छोटे कॉलेज है जहाँ पे की हो सके, जहाँ पे बच्चों की इतना वो नहीं है, पढ़ाई में नुकसान ना हो, वहाँ कराए। ये तो इतना बड़ा महाविद्यालय महाविद्यालय में गाँव का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, तो यहाँ नहीं करवानी चाहिए ना। यहाँ तो और भी इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं,
तो दूसरे महाविद्यालय में चुनाव करा ले, ये कि यहाँ ना करवाए, बस यहाँ छात्र संघ रोकने के लिए कह रहे हैं। तो भाई पहले ये देख ले कि यहाँ से छात्र संघ लड़के बहुत सारे नेता आगे गए और आगे भी जाएंगे। हम तो बहुत दूर से आते हैं मैम, यहाँ छात्र संघ चुनाव इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि हम लोग जिस क्षेत्र से आते हैं ना, वहाँ के विकास के लिए छात्र संघ में जो छात्र नेता होते हैं वही आगे जाके आवाज उठाते हैं वहाँ के लिए। जैसे हल्द्वानी के एमईपीजी में ज़्यादातर पहाड़ के बच्चे आते हैं, उन लोग को यहाँ का कुछ पता नहीं रहता है। तो जहाँ तक देखा जाता है छात्र संघ जो है वो ही उनकी मदद करते हैं हर चीज़ में, एडमिशन से लेके सारी प्रोसेस। क्योंकि सरकारी कॉलेज में ये देखा जाता है कोई किसी की मदद नहीं करता है एक छात्र संघ के अलावा। ये बिल्कुल आपने सही बात की है। हमारे पहाड़ क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं उनकी पूरी हेल्प हम लोग यहाँ पर करते हैं। कोई टीचर कोई भी हो चाहे, वो ये नहीं ऐसा कह सकता कि हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हम बच्चों के डॉक्यूमेंट क्लियर करने से लेके बच्चों के डॉक्यूमेंट साइबर कैफे से क्लियर करके यहाँ लाते हैं और यहाँ से भी क्लियर करके टीचरों के पास ले जाते हैं और वहाँ उनके एडमिशन पूरा करवाते हैं। और अगर ये छात्र चुनाव बंद करवाने की बात करते हैं तो कल को ये काम कौन करेगा? कि टीचर जाएगा ऐसे घूमने के लिए? इतना स्टाफ रख लेंगे ये लोग, कल को इनको टीचरों की कमी होगी फिर। तो हम तो यही कहेंगे छात्र चुनाव होने चाहिए और हर छात्र नेता होना चाहिए। छात्र नेता जरूरी है यहाँ के लिए भी और आगे के लिए भी। यही छात्र नेता आगे बढ़ के बड़ा नेता भी यही बनता है। जो बने हैं वो भी यहीं से बने हैं। मैं तो बस यही कहूँगा, तो कराने चाहिए प्लीज छात्र चुनाव इनको। मैं तो आप हमें ये बताइए, जब इस समय प्रवेश प्रक्रिया चल रही थी, 2 तो टीचर आपने बीए के लिए बैठाए हैं और 2-3 हजार तो एडमिशन हो जाते हैं बीए में। 2 टीचर क्या कर लेगा ये बताइए। अगर आपको एक अच्छी प्रोसेस करनी है उसके लिए कम से कम एक दिन, हमारे जो और लोगों से, सीनियर लोगों से जब बात होती है उनने भी हमसे जब वार्ता में ये चीजें कही है कि यार एक प्रोसेस जिस दिन तुम बीए के करा, एक प्रोसेस होती है। प्राइवेट कॉलेजेस में चली जाए तो वहाँ सुविधाएं हैं। यहाँ बच्चा आ रहा है अपना सब पहाड़ से छोड़ छाड़ के सोच रहा है कि यहाँ सुविधाएं मिलेंगी, पढ़ाई की चीजें मिलेंगी, इतना बड़ा कॉलेज है। तो यार सुविधाएं के नाम पे कुछ नहीं है। बीए बीएससी बीकॉम करने बच्चा आ रहा है, उससे रोजगार के कोई साधन नहीं है। मैं तो चाहूंगा अभी मैं बन जाऊंगा तो उसके बाद भी हमने सोचा है कि हमारे भाई लोग मिलके हम नए कोर्सेज, आजकल बच्चा कोचिंगों में नहीं है, बीए बीएससी वाले कोचिंगों में पढ़ने ही नहीं जा रहा बच्चा। रोजगार के लिए वो कंप्यूटर कोर्सेज ज्यादा कर रहा है और यहाँ कंप्यूटर का ऐसा कोई डिप्लोमा कोर्स नहीं, कोई कुछ कोर्स नहीं। और यहाँ बीए बीएससी के एडमिशन के लिए इन्होंने ऐसा रोना मचा रखा है कि उसमें ही बच्चों को वापस भेजते रहते हैं, परेशान करते हैं उनको। बच्चा कहाँ यूपी तक बच्चा यहाँ आ रहा है, वो क्या सोचेगा हमारे उत्तराखंड के बारे में? तो उत्तराखंड के बच्चों के लिए ये राजनीति कोई, हमारे तो 5 दिन के चुनाव होते हैं हमारे, इसमें तो कोई ज्यादा वो भी नहीं लगता है। जो चुनाव यहाँ परेशानियां दिलाते हैं, जो कॉलेज को बिल्कुल गंदा माहौल बन जाता है, जो पढ़ाई नहीं होती है। काफी लोग कहते हैं कि चुनाव की वजह से, हमारे चुनाव की वजह से पढ़ाई नहीं होती। अरे आप बताइए, सांसद के चुनाव हुए 2-2 महीना 3-3 महीना टीचर यहीं रहे, यहीं खा रहे हैं, यहीं। अरे टीचरों को पढ़ाने, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको पढ़ाने के लिए रखिए, वो लगातार यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करवाए। बाहर से और जो सरकारी स्टाफ है उनको बुला के वो कीजिए। काफी मतलब उस समय आप देखते हैं, अगर मैंने यहाँ चीजें देखी, अगर कोई भी सरकार हो, वो हर समय ऐसी हुआ है कि छात्र, हम तो एक खाली छात्र संघ के, हम कोई सरकार से किसी से हम वो नहीं रखते। हम कभी छात्र पे परेशानी आएगी हम तो उठेंगे, चाहे कोई सरकार हो। किसी बहन पे परेशानी आएगी हम तब भी यहाँ आवाज उठाएंगे। पर ये कोई चीज नहीं हुई कि आप छात्र संघ को बंद कर दे एकदम। 30 तारीख आपने कही थी, 30 सितंबर तक अगर चुनाव होने थे तो उसकी प्रोसेस में तो हमारे प्रचार जी ने कुछ कहना चाहिए था, कुलपति ने कुछ कहना चाहिए था, इसमें संज्ञान में डालना चाहिए था। यार भैया 30 तारीख को आपने चुनाव की कैलेंडर की डेट अगर आपने देखी है तो उसमें खुद ही आपने कहना चाहिए था यार ये कैलेंडर हमने दिया है तो इसको जल्दी चुनाव करवाते हैं। इतनी प्रोसेस में हम छात्र नेताओं की गलती ही कुछ नहीं है, यहाँ पे हमारी कोई गलती नहीं है। और हम तो अभी भी विनती करते हैं, हम तो आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराओ। ऐसे दीपक लोहनी जैसे भाई अगर और भी जलने लगे तो फिर मंजर कुछ और होगा यहाँ का, और आक्रोश कुछ और होगा, जिससे परेशानियां नेताओं को तो कुछ नहीं आएगी। सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ की जन लोग हैं उनको बहुत परेशानी आ जाएगी, क्योंकि दिक्कतें एक मध्यम वर्गीय परिवार का ही लोग यहाँ पे दिक्कतें उठाता है। हेलीकॉप्टर में जाने वाले और अच्छी एक्सयूवी या इनमें जाने वाले लोग कुछ दिक्कतें नहीं उठाते, वो हम जानते हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं उनके एग्जाम के वजह से जो है इलेक्शन कैंसिल किए गए हैं, जिसकी वजह से समय बर्बाद ना हो। तो क्या लगता है कि इलेक्शन कैंसिल होने के बाद अब ये बच्चों का समय बर्बाद नहीं हो रहा है? जी, जो एक बच्चों के साथ ये जो सरकार जो हम एक बच्चों को गुमराह कर रही है, एक सेमेस्टर में 6 माह का समय दिया जाता है। जो ये सरकार जो है, ये जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी जो है, ये 2 माह में एग्ज़ाम है। अभी जैसा कि आपको पता होगा 25 के पिछले महीने 25 तारीख को एडमिशन हुए हैं। अब इतनी जल्दी बच्चा कोर्स कैसे कवर करेगा? तो इस चीज़ को देखते हुए एग्ज़ाम भी हम पीछे करवाएंगे जल्द से जल्द। और जो क्या कहते हैं, जो छात्र संघ चुनाव कराने का जो है, क्योंकि एक जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करेगा तो वो काफ़ी चीज़ें सही करेगा।
और क्या कहते हैं, ये छात्र संघ चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक यही एक सीढ़ी है राजनीति की, जहाँ से एक पढ़ा लिखा युवक क्या कहते हैं आगे बढ़ता है राजनीति में, और वो आगे जाके कहीं ना कहीं बड़ा नेता, बड़ा मंत्री बनता है। और एक जब पढ़ा लिखा व्यक्ति इस देश का नेतृत्व करेगा तो ये देश बहुत आगे तक जाएगा। कहीं ना कहीं ये कहे कि क्या कहते हैं शुरुआत ही जो है यहाँ से होती है। ये शुरुआती सीढ़ी है, इस यहाँ पे बच्चा सीखता है कि राजनीति कैसे क्या होती है। एक पहली सीढ़ी है राजनीति की, जहाँ से बच्चा सीखता है कि राजनीति क्या है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे नेतृत्व करना चाहिए। क्योंकि और यहाँ से जो पढ़ा लिखा व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसे आगे कठिनाइयाँ भी नहीं होती हैं। तो जैसे कि तमाम छात्र संघ लोगों का कहना है कि जो चुनाव है वो जल्द से जल्द हो जाने चाहिए, क्योंकि एक तरफ निकाय चुनाव आने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ जो है कॉलेज के पेपर भी होने वाले हैं। इस बीच जो छात्र संघ के चुनाव कब तक होंगे इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। वहीं सीएम धामी ने आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर कार्रवाई होगी और जल्द से जल्द जो है चुनाव किए जाएंगे। वहीं छात्रों का कहना है अगर चुनाव नहीं किए जाते हैं तो ये धरना जारी रहेगा, और अगर चुनाव करा दिए जाते हैं तो ये धरना खत्म कर दिया जाएगा। कल से कॉलेज शुरू होने वाले हैं, वापस से बच्चे जो है अपने अपने घरों से वापस लौटेंगे। उसके बाद देखना है कि प्रशासन क्या एक्शन लेती है और कब तक जो है चुनाव किए जाते हैं, इस पे क्या फैसला आता है वो आगे पता चलेगा। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 31। कैमरामैन रोहित के साथ मैं किरण।